आज के इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट अर्थात एचआरएम का सेमेस्टर 3 का बीकॉम का पार्ट 2 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्य मूल्यांकन क्या है, इसके उद्देश्यों की विवेचना कीजिए और कार्य मूल्यांकन की प्रक्रिया की भी व्याख्या कीजिए। व्हाट इज जॉब एवल्यूशन, डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव एंड एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ जॉब एवल्यूशन। मतलब कार्य मूल्यांकन का कार्य मूल्यांकन का पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने से पहले मैं इसको बेसिक मीनिंग आप लोगों को समझा दूंगी, ताकि वह आप लोगों को डिटेल एक्सप्लेन अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो कार्य मूल्यांकन का अर्थ होता है किसी भी संगठन या संस्था में कर्मचारियों के कामों को आंकना, कि वह किस तरह का काम कर रहे हैं और किस प्रकार से उस उनके कामों के बदले उनको मजदूरी दिया जाना चाहिए। मतलब किसी कार्यों की तुलना अन्य कार्यों से करना ही कार्य मूल्यांकन कहलाता है, जिसके द्वारा मजदूरी की निर्धारण की जाती है। और फिर से यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, यह एक सिस्टमेटिक वे में चलता है और एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया है, अर्थात यह ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा चलता ही रहता है, कभी यह रुकता नहीं है। इसके द्वारा ही कर्मचारियों के कार्य सौंपा जाता है और कार्य की तुलना की जाती है कि वह कितना कम काम कर रहा है, कितना अधिक काम कर रहा है, और उसके अनुसार इसको मजदूरी दर का निर्धारण किया जाता है। इसको ही हम लोग कार्य मूल्यांकन प्रक्रिया कहते हैं। चलिए अब हम लोग इसका डिटेल में एक्सप्लेन समझेंगे। तो कार्य मूल्यांकन का वास्तविक अर्थ कार्य का अंकन, कार्य को आंकना। यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके द्वारा संगठन से संबंधित कार्यों की तुलना किसी अन्य कार्यों से की जाती है। इसमें है ना, जो कार्यों की तुलना अन्य कार्यों से की जाती है और यह एक सिस्टमेटिक वे में चलता है। यह एक सतत प्रक्रिया अर्थात एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया है जो कभी रुकता नहीं है, जो संगठन में कभी भी रुकता नहीं है, यह लगातार चलता ही रहता है। वास्तव में यह मजदूरी निर्धारण का एक प्रारूप है, अर्थात इस प्रक्रिया के माध्यम से ही कर्मचारियों की मजदूरी दर का निर्धारण किया जाता है। वस्तुतः कार्य मूल्यांकन कार्य के वर्गीकरण से संबंधित क्रिया है। ठीक है, कार्य के वर्गीकरण के बाद विभिन्न कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे कार्यों को अंतर कर लिया जाता है, ताकि उसी आधार पर मजदूरी की दर अलग अलग निर्धारित किया जा सके। क्योंकि कोई कोई कर्मचारी जो है वह ज़्यादा, उसके पास स्किल है, नॉलेज है, कैपेसिटी है, तो वह उस कार्य को अच्छी तरह से कर सकता है। किसी कर्मचारी के पास उतना स्किल नहीं है तो वह उस काम को थोड़ा लो टाइप का करेगा, इसलिए उसका मजदूरी दर उससे ज़्यादा होगा, उसका कम होगा। तो कार्य मूल्यांकन हम लोग इसी को कहते हैं। फिर कह रहा है कि कार्य मूल्यांकन में प्रत्येक कार्य की सापेक्षिक तुलना की जाती है, अर्थात एक शारीरिक कार्य की तुलना में मानसिक कार्य एक अकुशल श्रमिक के कार्य की तुलना में एक अधिक कुशल या अति कुशल श्रमिक के साथ, या फिर तकनीकी योग्यता वाले कार्य की तुलना सामान्य योग्यता वाले कार्य से किया जाता है। अर्थात इसमें देखिए, सापेक्षिक तुलना का मतलब है कि जैसे एक शारीरिक कार्य को एक मानसिक कार्य से तुलना की जाती है कि ज़्यादा कौन अच्छा है, ज़्यादा शारीरिक कार्य, ज़्यादा मानसिक कार्य। एक अकुशल श्रमिक की तुलना में श्रमिक कुशल श्रमिक की तुलना की जाती है, तो कौन अच्छा काम कर रहा है। फिर से एक तकनीकी योग्यता वाला, एक सामान्य योग्यता वाले से तुलना की जाती है, और उसके अनुसार ही उस पर डिपेंड करता है उसका मूल्य, अर्थात उसका मजदूरी दर। इस प्रकार अलग अलग कार्य को सापेक्षिक मूल्य की तुलना कर उसी के अनुसार क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करना, अर्थात उसका कंपनसेशन करना, या उसकी क्षतिपूर्ति का निर्धारण करना भी होता है। कार्य मूल्यांकन की परिभाषा, विभिन्न विद्वानों ने कार्य मूल्यांकन को विभिन्न रूप में देखने का प्रयास किया है। विलियम आर स्प्रीगल के अनुसार कार्य मूल्यांकन एक तकनीक है। ठीक है, यह एक तकनीक है जिसके द्वारा जो विलियम आर स्प्रीगल है ना, वो कार्य मूल्यांकन को एक तकनीक बताया है, जिसके द्वारा एक व्यवस्था या उद्योग को एक कार्य को अन्य कार्यों को तुलना करने या अंकन किया जाता है, जिसके यह पता चलता लगाया जाता है कि प्रत्येक कार्य के लिए किस योग्यता वाले कर्मचारियों की आवश्यकता है। किम्बाल के अनुसार कार्य मूल्यांकन प्रत्येक कार्य को सापेक्ष मूल्य निश्चित करने या कार्य करने के लिए आवश्यक उत्तरदायित्व एवं आवश्यक घटकों की तुलना करते हुए उचित मजदूरी क्या है और इसे निर्धारित करने के लिए किया गया एक प्रयास है। विभिन्न पदों के लिए आवश्यक गुणों और उत्तरदायित्व का तुलना करते समय उनके सापेक्षिक मूल्य का निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार कार्य मूल्यांकन कार्यों का अंकन विधि ना कि कार्य पर लगे हुए व्यक्तियों की, मतलब उनका जो इंडिविजुअल है, उनका जो काम है, उनको देखा जाता है, ना कि व्यक्ति को देखा जाता है। कार्य मूल्यांकन की प्रक्रिया, कार्य मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण कार्य है, और कार्य मूल्यांकन किसी भी संस्था या किसी भी कंपनी में कार्य मूल्यांकन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, और इनको हर एक ऑर्गेनाइजेशन को इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। कार्य मूल्यांकन की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों से पूरी की जाती है। कार्य मूल्यांकन के उद्देश्यों का निर्धारण, कार्य मूल्यांकन प्रक्रिया कार्य मूल्यांकन योजना निर्धारण से प्रारंभ होती है कि कार्य मूल्यांकन की योजना निर्धारित की जाती है। कार्य का उद्देश्य अगर स्पष्ट है कि मूल्यांकन सही होगा तो इससे कार्य मूल्यांकन का उत्पादन विवाद समाप्त हो जाते हैं।
अब है कार्य विश्लेषण कार्यक्रम। जो कार्य है उस पर विश्लेषण करना कि कौन सा कर्मचारी कौन सा किस कार्य को अच्छी तरह से कर रहा है या नहीं कर रहा है, और उसका कौन सा विशिष्ट काम कर रहा है, किस काम कर्मचारी को कौन सा काम सौंपना है, किस कर्मचारी को नहीं सौंपना है। फिर कार्य मूल्यांकन कार्यक्रम का निर्धारण, फिर उसका उसका एक सूची बनाना कि किस कर्मचारी को किस काम सौंपना है और फिर क्या करना है उसके अनुसार। फिर मजदूरी सर्वेक्षण करना, फिर मजदूरी दर का हर एक कर्मचारी का मजदूरी दर का सर्वेक्षण करना। फिर कर्मचारी का वर्गीकरण, हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग कर्मचारियों को भेजना ताकि वो अपना काम अच्छी तरह कर सके, जिसकी जो कैपेसिटी, जिसकी जो एबिलिटी है। तो आई होप आप लोग को ये अच्छे से रीड करके समझ लीजिएगा, और आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग को और चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप लोग कमेंट करके जरूर कर सकते हैं। और आप लोग को ये अच्छा वीडियो लगा हो तो जरूर लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।